मंगलवार को सेवा विस्तार की मांग को लेकर दून अस्पताल के परिसर में आंदोलनरत आउटसोर्स कर्मचारियों के धरने का समर्थन करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत दून अस्पताल पहुंचे। हरीश रावत ने स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगों को जायज ठहराते हुए उनके साथ धरना दिया। हरीश रावत ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव से इस मामले में बातचीत की है। जो है काम पर लगाया गया था, इनसे सेवाएं ली गई थी, सब लोगों ने इनके काम की बड़ी सराहना भी की और बड़ा महत्वपूर्ण काम किया इन्होंने। अब इस समय इनका लेन ख़त्म कर दिया गया है। तो मैंने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बात की है और माननीय स्वास्थ्य सचिव से बात की है। और स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है कि वो अभी कैबिनेट तक कुछ प्रपोजल लेकर के आएंगे और बाकी सबकी भावनाएं इनके प्रति अच्छी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सारे राज्य के लोगों की भावना को देखते हुए इनके मांग का कोई समाधान निकल आएगा और हम पूरी तरीके से पूरे भावनात्मक रूप से भी हर तरीके से इन बच्चों के संघर्ष में। देहरादून के दून अस्पताल में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के लिए लगाए गए अधिकतम आरओ सिस्टम खराब होने की वजह से मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों और तीमारदारों को मजबूरी में बाहर का मिनरल वाटर खरीदना पड़ रहा है। वहीं इस मामले को लेकर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर केसी पंत का कहना है कि आरओ सिस्टम खराब होने का मामला उनके संज्ञान में आया है। इनको ठीक करने के लिए और सिस्टम दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है और हमने इसको संज्ञान में लिया हुआ है। हमने कई जगह सुविधाएं बनाई थी और मौसम एकदम से ऐसा हो गया है कि जिसमें इन सब की आवश्यकता महसूस होने लगी है। तो हमने जो भी हमारे पैरामेडिकल जो इसके काम में हैं, प्लम्बर हैं या जो भी इसको देख रखाव करते हैं हमने अपने तुरंत कहा है कि सारे जो स्टोर के लोग हैं कि जितने ये आरओ सिस्टम है, पीने का पानी की व्यवस्था है, उसको हम देख रहे हैं और जल्दी हमें उम्मीद है कि हम फिर से वो सब चीजें दुरुस्त करके मरीजों को ये सुविधा प्रदान कराएंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ के सभागार में कृषि और उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में आचार्य बालकृष्ण ने पतंजलि के द्वारा कृषि और उद्यान के क्षेत्र में किए गए कार्यों को लेकर मंत्री को विस्तृत जानकारी दी। बैठक को संबोधित करते हुए गणेश जोशी ने कहा कि पतंजलि ने बहुत कम समय में कृषि के क्षेत्र में अपनी मेहनत से विश्व में उल्लेखनीय स्थान बनाया है। कार्यशैली उनकी संत से कम नहीं है और उन्हीं की वजह से मोदी जी के आशीर्वाद से 6 महीने के अंदर गांधी जी ने पारित की। जनता के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। क्योंकि मेरे पास कृषि विभाग भी है। जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने आज पतंजलि में बालकृष्ण जी के साथ, जो कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने अधिकारियों के साथ बैठाकर हमने एक रोड मैप बनाया है कि जैविक खेती में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। सॉइल टेस्टिंग व कई विषयों पर बातचीत हुई और उनके साथ मिलकर जॉइंट वेंचर में भी काम करेंगे। और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, 2025 तक हम किसानों की आय को दुगनी करेंगे, ये हमारा संकल्प है। हरिद्वार में भी नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूल खुल गए हैं। पिछले हफ्ते 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खुले थे। स्कूलों में संचालकों ने भी बच्चों के स्वागत और सुरक्षा की व्यवस्था पूरी कर ली है। वहीं कोरोना का प्रभाव कम होने के बाद अधिकतम अभिभावक भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार हैं। 2 साल के बाद बच्चे क्लास में आए हैं तो नया कुछ सीखेंगे। घर में बैठे बैठे बोर हो रहे थे तो इससे अच्छा अपना घर में नई बातें सीखेंगे, मन लगेगा उनका। जो बच्चे चाह रहे हैं उसी के हिसाब से हम पढ़ाएंगे। जैसे बच्चे ले वो शिक्षा अंदर उन्हीं के मेथड में हम जाएंगे। हम हमारे मेथड यूज़ करेंगे तो बच्चे नहीं सीख पाएंगे। हमें बच्चे के साथ बच्चे के हिसाब से ही रहना चाहिए और उनका जो जितना भी एक्टिविटी है बच्चों के हिसाब से, बच्चों को देख के उनकी एक्टिविटी हम उसी की तरह से हम कराएंगे। पौड़ी में भी आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय में जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना विषम परिस्थितियों में उन्होंने निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं दी हैं, जिसके बाद अब सरकार के द्वारा उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वहीं इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों से विधायक राजकुमार पौरी ने भी मुलाकात की। हम ये चाहते हैं कि
सरकार अपनी नैतिकता को ध्यान में रखते हुए हमारे बारे में सोचे, और उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। देखिए, हमें जो मार्च का वेतन आना चाहिए था, मार्च के वेतन में भी हमारी कटौती करके दी गई है, जबकि हम लोग अपनी उपस्थिति जो थी हमारे समस्त स्टाफ की 7% उपस्थिति थी, उसमें भी हमारी वेतन काट दी गई है। इसके लिए हमने आज ज्ञापन मुझे देखने को मिला कि इन्होंने जो है अपना एक जुलूस टाइप का प्रदर्शन किया है, तो मैं इनके पास आया हूँ कि भाई इस तरह का क्या बात है। तो मुझे लगा कि अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है मंत्री जी की तरफ से, और मिले हैं, इनको आश्वासन मिला कि हम आगे कुछ करेंगे। तो मैं इनसे यही आग्रह किया, मैंने सभी ये जो अपने छोटे भाई जो कर्मचारी हैं यहाँ के, तो मैंने इनसे यही आग्रह किया है कि आप इस समय जो है, ठीक है आज सांकेतिक रूप में धरना हो गया, जुलूस निकल गई, रैली निकल गई है, आगे आप अपने सरकार से और मंत्री जी के पास जाकर अपनी बात रखें और इसका उचित सॉल्यूशन निकालें। टिहरी में लोगों की समस्याओं के समाधान और निस्तारण के लिए तहसील भवन जाखणीधार में जिलाधिकारी इवाशीष श्रीवास्तव की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक किशोर उपाध्याय भी मौजूद रहे। तहसील दिवस में कुल 59 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से 17 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। सिद्धपीठ सुरकंडा देवी दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को अब जल्द ही रोपवे की सौगात मिलने की उम्मीद है। रोपवे का लोड ट्रायल टेस्ट सफल होने के बाद लोगों को 1.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई से निजात मिलेगी और महज 5 मिनट में श्रद्धालु सुरकंडा देवी मंदिर पहुंच सकेंगे। 2015-16 में पर्यटन विभाग ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में 32 करोड़ की लागत से रोपवे को मंजूरी दी थी, जिसका निर्माण कार्य शुरू हो गया था, लेकिन कोविड के चलते निर्माण कार्य रुक गया था। पर आवर पैसेंजर है, इसका 1 घंटे में 500 लोग जाएंगे और टोटल लेंथ 525 है यहाँ का, और आपका 16 केबिन है टोटली, और एक केबिन में 6 आदमी बैठते हैं, तो एक राउंड में हमारे 97 जाते हैं, 96। उसके हिसाब से भविष्य में भी जो बुजुर्ग लोग आते हैं, हमने देखा है बहुत कष्ट होता है, उनके लिए बहुत आसान हो जाएगी। नई टिहरी ट्रेजरी गबन मामले में गबन की धनराशि 2 करोड़ 85 लाख रुपए तक पहुंच गई है। जनवरी में जब पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था तो 2 करोड़ 21 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया था, लेकिन पुलिस के द्वारा जांच की गई, जिसके बाद ये राशि लगातार बढ़ती जा रही है। नई टिहरी में पेंशनर्स के खातों में गबन के मामले में 7 लोग जेल में हैं। एसएसपी का कहना है कि नई टिहरी और नरेंद्रनगर ट्रेजरी में गबन के मामले में इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। देखिए, 2 अभियोग पंजीकृत हुए थे टिहरी में, एक नई टिहरी कोतवाली में और एक नरेंद्रनगर थाने में। इन दोनों की विवेचना की, उसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, तो राजपत्रित अधिकारी द्वारा इन दोनों तफ्तीशों को करा जा रहा है। चूँकि जो इसमें मुलजिम अरेस्ट हुए थे वो सभी कारागार में निरुद्ध हैं, तो अभी 60 दिवस पूरे होने पर इसमें आज जो है दोनों ही अभियोगों में चार्जशीट कोर्ट को, माननीय न्यायालय को प्रेषित की जा रही है, और इसमें करीब करीब पुलिस के स्तर से मैक्सिमम कार्रवाई कंप्लीट हो गई है। बाद में फिर ये कोर्ट में इसका ट्रायल होगा। कोरोना के चलते लगातार तीसरे साल भी विश्व प्रसिद्ध मानसरोवर यात्रा पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पिथौरागढ़ जिला प्रशासन को अब तक विदेश मंत्रालय से यात्रा को लेकर कोई भी दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए। आपको बता दें कि 1981 से कैलाश मानसरोवर यात्रा लगातार जारी थी, लेकिन कोरोना संकट के चलते 2020 और 2021 में यात्रा का आयोजन नहीं हो पाया। कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर वर्तमान समय तक कोई दिशा निर्देश शासन स्तर से या उच्च स्तर से नहीं मिले। जैसे ही दिशा निर्देश प्राप्त होंगे उसके अकॉर्डिंगली आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। काशीपुर रोडवेज बस डिपो से संचालित होने वाली सैकड़ों बसों के बेड़ों को सरकार के द्वारा खत्म कर दिया गया, जिसके बाद अब जनता में रोष देखने को मिल रहा है। सरकार के द्वारा काशीपुर रोडवेज बस डिपो को रामनगर रोडवेज डिपो में मर्ज किया गया। काशीपुर शहर से डिपो को मर्ज करने पर यहां से वाहनों की आवाजाही पर काफी प्रभाव पड़ेगा, वहीं यात्रियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। काशीपुर रोडवेज का रामनगर रोडवेज में विलय करना सरासर गलत है। ये काशीपुर की जनता को निराश करने वाला कदम है और स्थानीय विधायक द्वारा यह अनभिज्ञता जताना कि इस विषय में वो संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे, यह इस बात को जाहिर करता है कि वो काशीपुर के विकास के प्रति और काशीपुर के जनता के प्रति कितने जागरूक हैं। इस कदम से काशीपुर की जनता को घोर आगे आने वाले समय में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। रोडवेज बस स्टैंड जो है काशीपुर का बहुत पुराना बस स्टैंड है। ये बहुत टाइम पहले, ये जब उत्तर प्रदेश था, हम उत्तराखंड नहीं थे, उत्तर प्रदेश, तब से यहाँ पे बसाया गया, बना हुआ है ये रोडवे बस स्टैंड है। सब ये रोडवे बस स्टैंड से हमारे व्यापारियों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा जाने से, क्योंकि आसपास दिल्ली वगैरह से जो भी सामान या यात्री लोग आते हैं, सामान आता है, वो सब रोडवेज के माध्यम से ही आता है। की जो सोच थी, जो उनके पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने दिखाई थी कि काशीपुर एक कस्बा है, महानगर को कस्बा कहा था,
तो आज इस फैसले के बाद काशीपुर महानगर को कस्बे की तरफ बढ़ाने के लिए भाजपा ने पहल कर दी है, क्योंकि सारे विकास कार्य रुके हुए हैं। जो सबसे प्राचीन रोडवेज बस अड्डा यहाँ पर मौजूद था, जिसमें इतनी बसों का बेड़ा भी था, और जनता के हित को ध्यान में ना रखते हुए उसे रामनगर डिपो में मर्ज करना, ये जनता के साथ धोखा है। उधम सिंह नगर के मसीद गांव में 19 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक का शव सुबह सुबह दुकान में मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की गई। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओ बाजपुर वंदना वर्मा और एसपी काशीपुर चंद्रमोहन सिंह भी मौके पर पहुंचे। पुलिस को मौके से 315 बोर का तमंचा और 2 खाली कारतूस भी बरामद हुए हैं। गांव पड़ता है यहाँ पर हाईवे पर गदरपुर थाना क्षेत्र में। इसमें 19-20 साल का एक युवक है, लड़का, जिसकी गन शॉट इंजरी से डेथ हुई है। और उसमें मौके पर जैसे सूचना मिली पुलिस गई और देखा है, तो पंचनामा भरकर उसमें पीएम के लिए अभी बॉडी को भेज दिया गया है। और उसमें अभी घर वालों से भी पूछताछ हुई है, तो उसमें इनका ये कहना है कि इसमें सुसाइड किया है। तो हम लोग हर एंगल पर जांच कर रहे हैं, पूछताछ की जाएगी। बाकी भी अन्य जो भी एविडेंस होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, इसमें दोनों तरह से सुसाइड है या मर्डर है, उसमें इस एंगल पर भी जांच होगी। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उस पर उसका भी मतलब पोस्टमार्टम भी किया जा रहा है, तो उससे भी काफ़ी मदद मिल जाएगी। रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिम के अम्बोखरा रेंज में देर रात गश्तिया टीम को जंगल में एक मरे हुए बाघ का शव मिला। इसके बाद वन प्रभाग तराई पश्चिम के डीएफओ बलवंत सिंह शाही और रेंज अधिकारी विपिन डिमरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। बाघ के शव को एनटीसीए की गाइडलाइन के अनुसार रामनगर कार्यशाला में लाया गया है, जहां पर बाघ का पोस्टमार्टम किया जाएगा। ये अम्बोखरा रेंज में शिवनाथपुर पश्चिमी बीट N1 क्षेत्र में एक टाइग्रेस की डेड बॉडी मिली है। तो हमारे जो गश्ती टीम है, कल शाम को अपने क्षेत्र में गश्त पर थे, तो उनको कुछ जानवर के सड़ने की दुर्गंध आई। तो उन्होंने मौके पर उसके पास नज़दीक देखा, तो वहाँ पर टाइग्रेस का एक डेड बॉडी मिली। और उसके बाद उन्होंने मुख्यालय में हमें सूचित किया। हम मौके पर गए और प्रथम दृष्टया ये प्राकृतिक मृत्यु का मामला लगा। ये मादा 6 साल की प्रतीत होती है।